सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान की असीम कृपा और गुरु परंपरा के अनुग्रह से हम लोग श्रुति माता की शरण में जा रहे हैं। अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ इस सत्कर्म में प्रवृत्त होना है।
वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है? बोले वेदांत प्रमाण को बोलते हैं। वेदांत माने प्रमाण। जिस तरह से रूप के संदर्भ में नेत्र प्रमाण है, शब्द के संदर्भ में कर्ण प्रमाण है, इसी तरह से परमात्मा के संदर्भ में, परम तत्व के संदर्भ में उपनिषद प्रमाण है। जिसको भी परमात्मा दर्शन करना है, परम तत्व की उपलब्धि करनी है, उसे उपनिषद रूपी नेत्र का ही सहारा लेना होगा। माने परमात्म दर्शन के लिए सिवाय उपनिषद प्रमाण के अन्य किसी भी प्रमाण से उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए उपनिषद का अध्ययन करना है। जिसके पास में ये प्रमाण है वही आत्मदर्शन कहें या भगवत दर्शन कहें, वो प्राप्त कर सकता है। वो प्रमाण रूप है, प्रमा का असाधारण करण है। इसलिए ये जो पूर्व में हम लोगों ने प्रमाण विचार किया है, उसका मुख्य प्रयोजन यह है उपनिषद की भूमिका क्या है, ये हमें समझ में आनी चाहिए। पूर्व में जब भी जिस किसी ने भी भगवत दर्शन किया है, आत्मदर्शन किया है, वो इसी प्रमाण के सहारे किया है। इसलिए आस्तिक की परिभाषा की जाती है जो वेद को प्रमाण मानता है। वेद को प्रमाण मानता है माने क्या? तो जब कोई यह कहता है कि जो ईश्वरवादी है वह आस्तिक है, तो ईश्वरवादी कोई व्यक्ति तब तक हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसे वेद का आश्रय ना मिले। क्योंकि रूप कैसा है इसका ज्ञान उसी को हो सकता है जिसके पास नेत्र होवे। ईश्वर कैसा है, ईश्वर है या नहीं है, यह निर्णय वही दे सकता है जिसके पास वेद होवे। तो इसलिए जिसके पास वेद रूपी नेत्र है वही ईश्वरवादी हो सकता है। क्योंकि ईश्वर के होने का ज्ञान वेद के अलावा अन्य किसी प्रमाण से नहीं हो सकता। इसलिए जो वेद को प्रमाण के रूप में मानता है, स्वीकार करता है, वही ईश्वर के अस्तित्व को समझ पाता है और इसलिए फिर वह ईश्वरवादी होता है और आस्तिक होता है। तो जिन लोगों ने वेद का आश्रय नहीं लिया और वो ईश्वर के विषय में चर्चा करें, ईश्वर है या नहीं है, तो ये चर्चा वैसी ही होगी जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति
रूप के विषय में चर्चा करें। रूप कैसा है, लाल है, पीला है कि नहीं है। ये सारी चर्चाएं निरर्थक हैं, क्योंकि वह चर्चा सार्थक तभी हो सकती है जबकि उसके पास नेत्र होवे। नेत्र के अभाव में रूप है ऐसा भी नहीं कह सकते, रूप नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। इसी तरह से जिसके पास श्रुति की नेत्र नहीं है, उपनिषद रूपी नेत्र नहीं है, वह ईश्वर के अस्तित्व या अनस्तित्व की चर्चा नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो वाक्य हम सभी को याद रखना है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। ये प्रमाण रूप है। तो हमको वो नेत्र चाहिए जिस नेत्र से अतीन्द्रिय विषय का दर्शन होता है। ईश्वर अतीन्द्रिय विषय है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। ब्रह्म अतीन्द्रिय विषय है और अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। वेदांत शब्द की परिभाषा हम लोगों ने देखी है। वेदांत का अर्थ होता है वेद की अंतिम निष्पत्ति, वेद का निर्णय। प्रायः वेदांत का अर्थ कई बार तो जो वेद का अंतिम भाग है ऐसा किया जाता है। असल में वो ठीक परिभाषा नहीं है। समूचा जो वेद है, वेद भगवान हैं, वो बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें। कर्म की बातें हैं, उपासना की बातें हैं, धर्म अधर्म, लोक लोकांतर, संसरण, मुक्ति, बहुत सारे विषय हैं जिन पर वेद भगवान चर्चा करते हैं। वो सर्वार्थ के प्रकाशक हैं। लेकिन उन समस्त चर्चाओं के केंद्र में, उन समस्त चर्चाओं के अंत में जो मुख्य वक्तव्य है, उस वक्तव्य को वेदांत बोलते हैं। वेदानाम अंतः, वेदों का अंत, और अंत का अर्थ होता है निर्णय। वेदानाम अंतः वेदानाम निर्णयः इत्यर्थः। तो अंत शब्द का अर्थ है अंतिम बात, अंतिम वक्तव्य। भगवान भाष्यकार अंत शब्द की ये व्याख्या करते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में ये शब्द आता है, नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः दृष्टः अन्तः। अंतः शब्द वहाँ जो आया भगवद वचन में, उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं अंतः निर्णयः। तो जो वेद का निर्णय है उसको वेदांत कहते हैं। यह जो वेदांत है ये क्या है? बोले ये उपनिषद है। तो वेद के कुछ हिस्से को, कुछ अंश को ऋषियों ने नाम दिया उपनिषद। और ध्यान रखना है कि उपनिषद वेद के अंत में नहीं आते हैं, वो वेद के मध्य में भी, आरंभ में भी, कहीं पर भी वो श्लोक, वो मंत्र प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद एक विस्तृत ग्रंथ है, उसमें मध्य में भी ऐसे श्लोक, ऐसे मंत्र प्राप्त होंगे।
जिनका विषय आत्मज्ञान है। तो वो मंत्र जो आत्मज्ञान के प्रति समर्पित हैं, आत्मज्ञान का निर्देश करते हैं, संकेत करते हैं, उनको नाम दिया गया उपनिषद। वो मध्य में भी हो सकते हैं, अंत में भी हो सकते हैं, आरंभ में भी हो सकते हैं। कभी कभी समाज में उपनिषद को वेद से अलग भी मानते हैं लोग, हालांकि वह मान्यता सही नहीं है। तो जैसे कि श्री रामचरितमानस है, तो सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का ही अंश है, किंतु अलग से प्रकाशन कर दिया गया तो संभव है कि कोई सुंदरकांड को रामायण से पृथक माने, हालांकि वह मान्यता गलत है। ठीक इसी तरह से उपनिषद वेद का ही अंश है, वेद के ही वो हिस्से जिनमें कर्म की चर्चा नहीं है, जिनमें उपासना की चर्चा नहीं है, वो केवल और केवल आत्मविद्या का निर्देश करते हैं। ऐसे अंश को उपनिषद संज्ञा दी गई। तो जिस तरह से हमारा जो शरीर है, उस शरीर में बहुत सारे अंग हैं, सभी अंगों के अपने अपने कार्य हैं, लेकिन वो सारे अंग और शरीर के समस्त क्रियाकलाप, शरीर में घटने वाली समस्त घटनाएं सिर्फ एक तत्व को केंद्र में रख के घट रही हैं, वो है जीव। इस शरीर में जो जीव है, जिसको आप अभी आत्मा भी कह सकते हैं, उस आत्मा को ही केंद्र में रख करके ये समूचा शरीर संचालित होता है। चाहे वो इंद्रियों के द्वारा व्यवहार हो रहा हो, चाहे वो भोजन का पाचन हो रहा हो, शरीर का निर्माण हो रहा हो, नेत्र दृश्य देखता है, वो उस दृश्य को जीव के सन्मुख समर्पित कर देता है। कर्ण इंद्रिय शब्द का श्रवण करती है, वो जीव के सन्मुख समर्पित कर देती है। समूचे शरीर के क्रियाकलाप का जो अंतिम फल है, अंतिम उद्देश्य है, वो आत्मा है। ठीक इसी तरह से वेद भगवान सर्वार्थ का प्रकाशन करते हैं, सारी दुनिया के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन वेद भगवान की जो आत्मा है उसको उपनिषद बोलते हैं। समूची वेद राशि अंततः इस उपनिषद विद्या के प्रति समर्पित है। उपनिषद क्या है? तो व्यावहारिक रूप से तो उपनिषद एक ग्रंथ है जो हमें उपलब्ध है, लेकिन असल में उपनिषद ग्रंथ का नाम नहीं है। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द का अर्थ है विद्या, और वह विद्या किसी ग्रंथ में नहीं रहती है। विद्या का स्थान है बुद्धि, अंतःकरण। विद्या भी और अविद्या भी दोनों ही अंतःकरण में रहती हैं, बुद्धि में रहती हैं। वह जो बुद्धिस्थ विद्या है, कोई ग्रंथ केवल उस विद्या का संकेत करते हैं।
लेकिन विद्या का निवास स्थान अंतःकरण है। तो जो विद्या स्वयं परम आचार्य भगवान परमात्मा के हृदय में है, वही विद्या ब्रह्मा जी के हृदय में आई, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उनके मानस पुत्रों में आई, फिर वो परंपरा चलते चलते गुरु परंपरा से वो प्रवाहित होती है। ग्रंथ केवल उस विद्या को संकेत करने का एक माध्यम बनता है, लेकिन विद्या एक हृदय से दूसरे हृदय में स्थानांतरित होती है। वह जो विद्या है, जो हृदय में रहने वाली विद्या है, उस विद्या का नाम उपनिषद है। वह विद्या आचार्य परंपरा के अनुग्रह से हमें प्राप्त होती है और आगे बढ़ती है, लेकिन उस सभी को प्राप्त नहीं होती है। वो चूँकि एक अत्यंत अनमोल वस्तु है, इसलिए उसको धारण करने के लिए जो योग्य अंतःकरण चाहिए, जो योग्य बुद्धि चाहिए, उसी योग्यता का निर्देश तो वेदांतों में हम पढ़ते हैं। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी प्रमाता, वह जो प्रमाता है वही उस विद्या को धारण करने में समर्थ होता है, योग्य होता है। इसलिए साधक का केवल इतना ही दायित्व होता है कि वह अपने आप को इस लायक बनावे कि वो उस विद्या को धारण कर सके। जिस दिन हमारे अंदर वो लायकियत आ जाती है, उस दिन स्वयं भगवान की योजना से, भगवान के अनुग्रह से वो हमें प्राप्त होती है। तो यह जो विद्या है, जिसको उपनिषद नाम दिया गया, इस नाम की क्या महिमा है वो थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। उपनिषद, इसमें इसके 4 हिस्से हैं। यह जो संज्ञा है उपनिषद, इसके 4 हिस्से हैं। उपनि, ये 2 उपसर्ग हैं। उपसर्ग हमेशा किसी भी पद के आरंभ में लगते हैं, तो इस नाम में 2 उपसर्ग लगाए गए हैं, उप और नि। इसके बाद में धातु है शद-लृ। शद-लृ ये धातु है और इसमें क्विप प्रत्यय लगा हुआ है। शद-लृ धातु है, क्विप प्रत्यय है। तो इस तरह से संस्कृत के जो संस्कृत में शब्द की बनावट होती है, उसके अनुसार देखा जाए तो इस शब्द के, इस पद के 4 हिस्से हैं। उप नि ये उपसर्ग हैं, शद-लृ धातु है और क्विप प्रत्यय है। यह जो क्विप प्रत्यय है, इसने शद-लृ धातु को शब्द बनाया, पद बनाया। और शद-लृ जब शब्द बना तो उसमें से लृ का लोप हो गया और केवल शद ये शब्द बना। शद तो द में हलंत है, शद,
उपनिषद। शद ली जो धातु है, इस धातु के 3 अर्थ होते हैं, गति, अवसाद और विसरण। गत्यवसाद विसरणे च, ये तो इस धातु का अर्थ आचार्यों ने बताया, गति, अवसाद, विसरण। तो सदलृ धातु के 3 अर्थ हुए और उप, नि, इन दोनों ही उपसर्गों के स्वतंत्र अर्थ हैं। सदलृ धातु क्या संकेत करती है कि जब कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई योग्य साधक इस विद्या की शरण में जाता है, इस विद्या को आत्मसात करता है, तो उसके जीवन में जो क्लेश हैं, चाहे वो आदि भौतिक क्लेश हों, आदि दैविक क्लेश हों, आध्यात्मिक क्लेश हों, इन तीनों ही तरह के क्लेशों का शिथिलीकरण होता है। तो अवसाद, ये जो सदलृ धातु के अर्थ में एक अर्थ है अवसाद। अवसाद का अर्थ है शिथिलीकरण। तो हमारे व्यावहारिक जीवन में जो भी क्लेश हैं, जो भी दुख हैं, जो परिस्थिति जन्य दुख हैं, उन दुखों का शिथिलीकरण होता है। तो आप देखिए कि इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई पारिस्थितिक दुख न होवे। माने चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, दुनियावी दृष्टि से कितना ही संपन्न हो, लेकिन जहाँ तक क्लेश का प्रश्न है, दुख का प्रश्न है, वो तो हर किसी के जीवन में है। किसी की भी परिस्थितियाँ हमेशा के लिए 100% अनुकूल नहीं हो सकती हैं। तो परिस्थितियाँ ही हमारे दुख का हेतु बनती हैं। अब परिस्थिति सभी के पास एक जैसी होवे, लेकिन अगर किसी की समझ अच्छी हो, किसी की मान्यता अच्छी हो, शास्त्रीय हो, तो वह उस विकट परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। जो दरिद्रता किसी व्यक्ति के दुख का कारण बनती है, वही दरिद्रता संभव है किसी महात्मा के लिए शांति का कारण बने। गोस्वामी जी ने तो कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। लेकिन कोई जो फकीर है, जो अपने आत्म स्वरूप में मस्त है, आत्मानंद में मस्त है, उसके लिए वही दरिद्रता आनंद का विषय है। संग्रह परिग्रह की चिंता से मुक्त वो थोड़े से वस्तुओं के बीच रह करके सुकून से रहता है, चैन से रहता है। तो परिस्थिति एक जैसी होने पर भी वह किसको कितना प्रभावित करेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आंतरिक स्थिति क्या है। अब देखिए, हम सभी को एक परिस्थिति प्राप्त है, सत्संग की परिस्थिति प्राप्त है।
बड़ी अनुकूल परिस्थिति है। दुनिया के लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं वो जीवन में कल्पना करते हैं कि क्या हमें भी कभी ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है। प्रयत्न भी करते हैं कि हम कभी निश्चिंत हो करके गुरुकुल वास करें और खान पान वस्त्र आदि समस्त चिंताओं से मुक्त हो करके केवल और केवल इस विद्या का श्रवण करें। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग होंगे जो कल्पना करते होंगे कि जीवन में कुछ ऐसा समीकरण बने कि हम उसका लाभ ले सकें। तो हम लोगों को यह परिस्थिति प्राप्त है, लेकिन इस एक ही परिस्थिति में हम सभी लोग एक समान लाभ उठा रहे हों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। दुनिया की दृष्टि से बहुत अनुकूल, बहुत दिव्य परिस्थिति है। माने आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ने वाले जिज्ञासु के लिए इससे अनुकूल कोई परिस्थिति तो बन नहीं सकती है। कम से कम किसी व्यक्ति में तो सामर्थ्य नहीं है कि वो बना सके, किसी समाज में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर इस एक ही परिस्थिति में कौन कितना कहाँ है ये सबका अलग अलग है। तो जिसकी आंतरिक स्थिति जैसी है, जिसका समर्पण भाव जैसा है, वो उसके अनुसार ही उस परिस्थिति से लाभ लेता है या हानि होती है। तो बात यह है कि इसी तरह से अगर किसी के जीवन में अत्यंत दुखद परिस्थिति है तो वह दुखद परिस्थिति बाहर हो सकती है। वो उसके आंतरिक स्थिति में कितना दुख देने में समर्थ है इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आंतरिक स्थिति क्या है। यह विद्या ऐसी विद्या है जो इस विद्या के शरण में जाता है और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ही सही समझ में आने लगे तो महाराज बाहर की परिस्थिति उसके चित्त को विचलित नहीं कर पाती है। कम से कम उतनी पीड़ा नहीं दे पाती है जितनी पीड़ा सामान्य लोगों को होती है। तो इस विद्या की महिमा यह है कि पहला कार्य इस विद्या ने यह किया कि व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना वो इस विद्या के शरण में आने से पहले होता था। ये तो थोड़ा थोड़ा हम लोग भी अनुभव करते हैं भगवत कृपा से। तो आर्थिक संपन्नता हो या विपन्नता हो, शारीरिक रुग्णता हो या स्वास्थ्य हो, लोग हमारे अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, वातावरण अनुकूल हो प्रतिकूल हो, एक अलग तरह की निश्चिंतता जीवन में आने लगती है। ये इस विद्या की महिमा है कि ये दुख का शिथिलीकरण कर देती है। इसमें ध्यान रखना कि परिस्थिति को बदले ऐसा जरूरी नहीं है ना। परिस्थिति को बदलने का कार्य कर्म का है। परिस्थिति का निर्माण भी कर्म से होता है और परिस्थिति में परिवर्तन भी कर्म से होता है, क्योंकि परिस्थिति कर्मजन्य है। किंतु उस परिस्थिति में कितना प्रभावी होना है, वो परिस्थिति हमें कितना प्रभावित करेगी, वो निर्भर करता है हमारी समझ पर। तो यह जो विद्या है यह एक ऐसी समझ प्रदान करती है कि हम परिस्थिति से निष्प्रभावी रह सकें। पहला कार्य हुआ परिस्थिति जन्य क्लेश से निष्प्रभावी हो जाना।
पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं हुए तो कम से कम वह शिथिल हो जाता है, और जो दुख था पहले जितना ज़्यादा होता था वो घट जाता है। तो उसकी संकेत करते हैं ये अवसाद। दूसरा जो अर्थ है शब्द लिदृ धातु का वह है विसरण। विसरण का अर्थ है जो इस विद्या को जीवन में आत्मसात करता है उसके क्लेशों की जो जननी है अविद्या, अज्ञान, उस अज्ञान का नाश हो जाता है। तो विसरण का अर्थ है नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, बाधित हो जाना। तो जो समस्त क्लेशों की जननी है अविद्या, उस अविद्या का मूलोच्छेद हो जाता है, समूल नष्ट हो जाती है। और आप जानते हैं कि अविद्या को विद्या से ही नष्ट किया जा सकता है। अविद्या का नाश विद्या के अलावा और किसी उपाय से नहीं होता है। इसलिए इस विद्या की जो महिमा है वो ये है कि इस सृष्टि के, इस संसरण के मूल में जो अज्ञान है उस अज्ञान का नाश करती है। और तीसरा अर्थ बताया गया गति। गति का अर्थ है स्वरूपावस्थान। अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही समस्त यात्राओं की अंतिम गति है। आखिर हम जितनी भी यात्राएं करते हैं वो यात्राएं कहीं पहुंचने के लिए होती हैं। हम केवल चलते रहने के लिए यात्रा नहीं करते। तो गति का अर्थ है वो डेस्टिनेशन, वो लक्ष्य जहाँ यात्रा से हम पहुँचना चाहते हैं, उसको गति बोलते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि किसी की सद्गति हो गई, किसी की दुर्गति हो गई। तो सद्गति हो गई मतलब वो सत्य लोक में पहुँच गया, शुभ लोकों में पहुँच गया। या दुर्गति हो गई तो वह प्रतिकूल परिस्थिति में पहुँच गया। तो यहाँ पर यह विद्या हमें हमारे स्वरूप में पहुँचा देती है और अपने निज स्वरूप में पहुँच जाना यही अनादिकालीन जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसलिए देखिए ऐसा सुंदर ये शब्द का गठन किया गया। पहले तो जीवन में क्लेशों की शांति होवे, क्लेशों की शांति नहीं होगी तो व्यक्ति इस विद्या को आत्मसात ही नहीं कर पाएगा। वो क्लेश के निवारण के लिए निरंतर कर्म में ही तत्पर रहेगा। तो कर्म त्याग करके वह प्रसन्नता पूर्वक इस विद्या को आत्मसात करे, ये तभी संभव है जब जीवन में क्लेशों की शिथिलता हो जाए। तो विद्या का पहला कार्य है क्लेशों का शिथिलीकरण। फिर धीरे धीरे जब वो साधना होती है और चित्त में योग्यता आती है तो फिर जो कार्य होता है वो है अविद्या का नाश। और अविद्या का नाश होने पर ही वो जीव का लिंग शरीर भंग होता है और वह अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। उस साधन काल में भी जबकि अविद्या का मूलोच्छेद नहीं हुआ है तब भी दुखों का शिथिलीकरण होने लगता है। वो तो बहुत आरंभिक स्थिति में भी ये समझ में आने लगता है कि अब हमको क्लेश उस तरह से पीड़ित नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पहले करते रहे हैं।
ऐसी जो विद्या है, ये विद्या किसको प्राप्त होती है? जिस विद्या में दुखों के शिथिलीकरण की सामर्थ्य है, जिस विद्या में अज्ञान के नाश की सामर्थ्य है, जिस विद्या में हमें आत्मस्वरूप में पहुंचा देने की सामर्थ्य है, वह विद्या किसको प्राप्त होती है? तो किसको प्राप्त होती है, उसकी योग्यता के लिए दो उपसर्ग लगाए गए, उप नी। ये उप और नी, ये उपसर्ग इस विद्या को प्राप्त करने वाले अधिकारी का संकेत करते हैं। उप का अर्थ है समीप। अब पहली बात तो यह है कि विद्या उसी को प्राप्त होगी जो विद्या के समीप में जाएगा। अब कोई विद्या के समीप में जाए ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी उसके पास आएंगी वो। तो अब हम आप गुरुकुल में आए तो हमें विद्या पाने का सौभाग्य मिला। तो उप का अर्थ है कि विद्या कहीं पर होवे भी तो होने मात्र से काम नहीं होगा, हम उसके समीप में जाएं। और कैसे जाएं? तो जाने का जो स्वरूप है, जाने की जो योग्यता है, उसके लिए उपसर्ग आया नी। नी माने निष्ठापूर्वक विद्या के पास जाना। और कैसे जाना? बोले पूरी निष्ठा के साथ जाना। निष्ठा माने क्या? तो आप देखिए, निष्ठा माने एक व्यक्ति है जो रूप देखना चाहता है और उसके पास नेत्र नहीं है, और उसको खबर मिली कि कहीं नेत्र मिलते हैं। उसकी जो चाहत है, जीवन में पिपासा है, वो है रूप देखने की, अत्यंत पिपासा है। और वो नेत्र के बिना देख नहीं सकता है। तो वह जहाँ उसको नेत्र मिलते हैं वहाँ जाता है और पूरी निष्ठा के साथ जाता है। इस भाव से जाता है कि मुझे जब तक ये नेत्र नहीं मिल जाएंगे तब तक रूप दर्शन नहीं हो सकता है। इसको निष्ठा बोलते हैं। किसी को आत्मदर्शन की इतनी पिपासा है, किसी को भगवत दर्शन की इतनी पिपासा है कि अब उसको अपने व्यावहारिक जीवन में कहीं भी संतोष नहीं होता है। और सच बात यह है कि संतोष हो भी नहीं सकता। जिसको संतोष हो रहा है वो भी बेचारा है। क्योंकि दुनिया में असल में अंततः शांति देने की सामर्थ्य है ही नहीं। ये तो केवल हमारा एक झूठा ख्याल है, एक झूठा आकर्षण है कि हमको कहीं कहीं पर शांति, कहीं कहीं पर सुख दिखता रहता है। असल में वो जब हम उसके समीप में जाते हैं तो एक कदम आगे बढ़ जाता है वो। तो एक व्यक्ति है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और वो ख्वाब देखता है कि मैं किसी दिन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूंगा और उसमें सफल होऊंगा। बहुत बड़ा ख्वाब है, सभी के जीवन में पूरा नहीं होता है। तो प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है, बहुत मेहनत करता है। उद्देश्य क्या है? आईएएस परीक्षा पास करना है। कई वर्ष लगाता है,
विद्या अपने आप में एक तपस्या की मांग करती है। वो विद्या चाहे आध्यात्मिक विद्या हो चाहे लौकिक विद्या हो, और कठिन परिश्रम करके वह उस परीक्षा को पास कर लेता है। उसको पद मिल गया, लक्ष्य पूरा हो गया क्या? पहला लक्ष्य ये था कि मैं किसी तरह से यह परीक्षा पास कर लूं, पास कर लिया। अब लक्ष्य बना कि मुझे अच्छा पद मिले, रैंक अच्छी आवे, अच्छी जगह पर सर्विस मिले। वो लक्ष्य भी पूरा हो गया। तो उसकी यात्रा पूरी हो गई क्या? अब उस पद पर पहुंचने के बाद एक नई यात्रा शुरू हुई। ठीक है ना? तो जो हमें प्रत्यक्ष लक्ष्य दिखाई देता है, जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमारे सामने एक नया लक्ष्य आ जाता है, और यही ताउम्र चलता रहता है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, अब वो उसका लक्ष्य कहाँ तक जाएगा? बोले कैबिनेट सेक्रेटरी तक तो जाना चाहिए भाई। लेकिन कोई कोई वहां भी पहुंचता है, तो वहां पहुंचने के बाद क्या उसका लक्ष्य पूरा हो गया? नहीं। तो दुनिया की तो ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो ये वादा करती हो कि वो उपलब्धि जब हमें मिल जाएगी तो हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। और यात्रा किस चीज की? शांति की। अंततः शांति के लिए ही यात्रा आरंभ होती है, सुख के लिए आरंभ होती है। वो महाराज कहीं दिखती है नहीं, उसकी झलक दिखती है। तो जब इस तरह से कोई विचार करता है, तब कहीं उसके मन में ये वृत्ति आती है कि फिर दुनिया की बड़े से बड़ी उपलब्धि भी हमें वो चीज़ नहीं दे सकती है जो अंततः हम पाना चाहते हैं। तब वह सद्गुरु की शरण में जाता है और वहाँ जाकर के वो विलाप करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचा दे। और जब गुरु उसको आश्वासन देते हैं, माँ भयिष्ट विद्वन तव नास्त्य पाया, हे विद्वन चिंता मत करो, भयभीत मत हो, तुम्हारे साथ अब बुरा नहीं हो सकता है। गुरु के इस वक्तव्य से शिष्य को जो सांत्वना मिलती है वो कल्पनातीत है। तो फिर वह एकाग्रचित्त होकर के, समर्पित होकर के उस विद्या को पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। जबकि उसको अब और कहीं समाधान नहीं दिखता है सिवाय इस विद्या के। इस स्थिति को बोलते हैं निष्ठा। वो इस विद्या को पाकर के कोई लौकिक चीज नहीं पाना चाहता है, वो इस विद्या को पाकर के अपने अनादिकालीन जीवन यात्रा के लक्ष्य को पाना चाहता है। ये चाहत जिसके पास में है, उस विद्या के समीप में गए हुए उस जिज्ञासु को यह विद्या प्राप्त होती है, और ये विद्या फिर उसके जीवन में दुखों का शिथिलीकरण, अज्ञान का शमन और परम गति को प्रदान करती है। इतना अर्थ इस एक शब्द में सन्निहित है। क्या शब्द है? उपनिषद।
उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, वह विद्या जो हमें हमारे सद्गुरु से सीधे प्राप्त होती है। सद्गुरु और शिष्य के मध्य में विचार विनिमय आदान प्रदान का माध्यम बनता है ग्रंथ। इसलिए ग्रंथ को भी गौणी वृत्ति से उपनिषद कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। ऐसी जो विद्या है, उस विद्या का संकेत वेद में बीच बीच में किया गया। जिन मंत्रों के द्वारा उस विद्या का संकेत किया गया, उन मंत्रों को उपनिषद संज्ञा दी गई। हम लोगों को जो उपनिषद प्राप्त है, आचार्य परंपरा में जब उपनिषदों का अध्ययन आरंभ होता है तो सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन आरंभ होता है। यह जो ईशावास्य उपनिषद है, यह शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा, जो वेद है वो शाखाओं में विभक्त हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाओं में ये उपनिषद प्राप्त होती है। एक तो काण्व शाखा में और दूसरा माध्यन्दिन। काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा, इन 2 शाखाओं में यह उपनिषद उपलब्ध होती है। थोड़ा सा एकाध मंत्रों में भेद है, अन्यथा दोनों एक ही हैं। उनमें से जो काण्व शाखा है, तो उसमें 40वें अध्याय के रूप में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र संहिता के 40वें अध्याय के रूप में यह उपनिषद है। तो उसमें और भी अध्याय होंगे, लेकिन 39वें अध्याय तक कर्म उपासना आदि की चर्चा होगी और 40वें अध्याय में आत्मविद्या की चर्चा है। इसलिए उस अध्याय को, उस केवल एक अध्याय को, जिसमें कि 18 मंत्र हैं, तो उन 18 मंत्रों से युक्त जो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र संहिता का 40वां अध्याय है, उस अध्याय को ऋषियों ने नाम दिया ईशावास्य उपनिषद। तो ये इस ग्रंथ की जो स्थिति है वो इस तरह से है। जैसे हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो भगवद गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। तो महाभारत में भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व में 25वें से लेकर के 42वें अध्याय तक का जो हिस्सा है, उसको श्रीमद् भगवद गीता बोलते हैं। तो भीष्म पर्व में और भी अध्याय हैं, लेकिन वो जो हिस्सा जिसमें भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, उतने हिस्से को गीता नाम दिया गया और अलग से प्रकाशित किया गया। ठीक इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 विभाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें उसकी जो मंत्र संहिता है उसमें अनेक अध्याय होंगे। उन अध्यायों में से जो 40वां अध्याय है वो ब्रह्म विद्या को समर्पित है, इसलिए केवल उसी अध्याय को ईशावास्य उपनिषद नाम दिया गया। और इस उपनिषद पर हमारे भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य लिखा गया है। इसलिए यह आचार्य परंपरा में बहुत समादृत ग्रंथ है। ये जो ईशावास्य उपनिषद है, इसका जो मंगलाचरण है
वो मंगलाचरण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आप देखिए कि यहाँ हम प्रथम दिन से इस मंत्र का पाठ करते हैं, है ना। आप ये नहीं समझना कि समापन के लिए ये पाठ किया जाता है किसी आयोजन के समापन के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है। ये मंत्र तो ईशावास्य उपनिषद का मंगलाचरण है और यही बृहदारण्यक उपनिषद का मंगलाचरण है। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेद की ही उपनिषद है। उपनिषदों के जो मंगलाचरण हैं उन्हीं को शांति मंत्र बोलते हैं। तो जैसे हम शांति मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये भी एक उपनिषद का मंगलाचरण है। फिर हम लोग पढ़ते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ये भी एक उपनिषद का मंगलाचरण है। तो उपनिषदों के जो मंगलाचरण हैं उन्हीं को शांति मंत्र नाम दिया गया। तो जो ईशावास्य उपनिषद है इसका मंगलाचरण है यह मंत्र। ये जो मंत्र है इस मंत्र में कोई प्रार्थना नहीं है, इसमें कोई मांग नहीं है। इस मंत्र में समस्त उपनिषदों का जो चरम सिद्धांत है उस सिद्धांत का निर्वचन है। ये जो मंत्र हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं ये क्या है, बोले समस्त उपनिषदों का जो चरम सिद्धांत है उसका निर्वचन किया गया है। बहुत गंभीर अर्थ है इस मंगलाचरण का। इस श्लोक, इस मंत्र में 4 हिस्से हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, इसका पहला पाद है। दूसरा है पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, ये दूसरा पाद है। तीसरा पूर्णस्य पूर्णम आदाय, और चौथा है पूर्णम एव अवशिष्यते। प्रथम पाद में विद्या के चरम सिद्धांत का निर्देश है। समस्त विद्याओं की जो अंतिम निष्पत्ति है उस निष्पत्ति का निर्देश किया गया प्रथम पाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए हेतु दिया गया वह दूसरा पाद, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये उस सिद्धांत की पुष्टि के लिए दिया हुआ हेतु है। और जो तीसरा पाद है वो साधना है, उसमें साधना का निर्देश किया गया है। और चौथा पाद उस साधना का फल है। तो चरम सिद्धांत, उसकी पुष्टि के लिए हेतु और उस स्थिति को प्राप्त करने की साधना और साधना का फल, इन 4 बातों का संकेत इस एक मंत्र में किया गया है। ये इस उपनिषद का शांति मंत्र है। इस मंत्र का विस्तृत अर्थ हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे।
इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं, बहुत सुंदर उपनिषद है। और उपनिषदों का अध्ययन जब हम लोग आरंभ करते हैं तो जो ग्रंथ आपके हाथ में है ये कैलाश आश्रम से प्रकाशित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तो जिस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे उस अध्ययन के क्रम को आप एक बार देख लें। तो इसमें जो 8वां पृष्ठ है, आप 8वां पृष्ठ देखें। उपनिषदों में यहाँ जो अध्ययन प्रणाली है उसमें सबसे पहले उपनिषद का जो मंत्र है उस मंत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर उस मंत्र पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है प्रत्येक मंत्र पर, तो भाष्य का अध्ययन होता है। भाष्य का पूरा शब्दशः अध्ययन होता है एक एक अक्षर का। तो आप यहाँ पर देखिए 60वें पृष्ठ में सबसे ऊपर श्रुति का मंत्र है, उन सभी के अक्षरों की साइज अलग अलग हैं। फिर उस मंत्र की हिंदी में व्याख्या है। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो भाष्य है, भगवान भाष्यकार के द्वारा लिखा हुआ भाष्य है। फिर जो चौथा हिस्सा है उसको बोलते हैं टीका। तो कैलाश आश्रम के एक बड़े परम विद्वान आचार्य हुए, तो उनके द्वारा भाष्य के ऊपर भी और श्रुति के मंत्र पर भी टीका लिखी गई है। उस टीका का हम लोग विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ संकेत किया जाएगा। तो टीका है उसको बोलते हैं गोविंद प्रसादिनी टीका। और फिर उसके नीचे है हिंदी में व्याख्या, जो कैलाश आश्रम के आचार्य हुए हैं पूज्य स्वामी विद्यानंद गिरी जी, उनके द्वारा हिंदी में व्याख्या लिखी गई है। और फिर सबसे नीचे छोटे अक्षरों में जो हिस्सा है उसको बोलते हैं टिप्पणी। तो जो टिप्पणी है यह भी कैलाश आश्रम के ही आचार्य हुए पूज्य स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज, उनके द्वारा टिप्पणी लिखी गई है। तो टिप्पणी का मतलब है कि उपनिषद के मंत्र या भाष्य के जो शब्द हैं उनमें किसी किसी शब्द की थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या करी है उन्होंने। तो इसका भी हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, जहाँ कोई जरूरी हिस्सा होगा वो बताया जाएगा। तो ये आपको हर पेज में देखते रहना पड़ेगा। तो उसमें हम लोगों को जो अध्ययन का विषय होगा वो उपनिषद का मंत्र और उस मंत्र पर भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखे हुए भाष्य का अध्ययन करेंगे हम लोग। बाकी का जो हिस्सा है वो अपने स्वतंत्र रूप से आप स्वाध्याय कर सकते हैं। वो अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी इस सप्ताह में